चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम यहां देव दीपावली के भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी के घाट 15 लाख दियों से रोशन होंगे। पीएम पहली बार गंगा मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। पीएम विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। देव दीपावली पर वाराणसी में गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाकर मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री क्रूज पर चेतराम घाट जाएंगे और वहां से एक शानदार लेजर शो भी देखेंगे। दिल्ली में किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक की। बैठक में आंदोलन से उपजे हालात और आगे के उपायों पर चर्चा की गई। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को सील करने की तैयारी में है किसानों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने सिंधु और टीकरी बॉर्डर की आवाजाही को बंद कर दिया। कृषि कानून बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकराकर बुराड़ी जाने से मना कर दिया। किसानों का कहना है कि बुराड़ी ओपन पार्क नहीं बल्कि ओपन जेल है। किसान नेताओं के मुताबिक हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को जगह नहीं देंगे। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में मरुधरा के किसानों का जत्था भी दिल्ली पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों ने किसानों को दिल्ली के रचौकरी बॉर्डर पर रोक दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार को अन्नदाता की बात सुनकर तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। बाजरे की खरीद को लेकर हरियाणा और राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऐतराज पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि एक देश एक बाजार के झूठ पर बीजेपी का पर्दाफाश हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 रुपए के भाव से बाजरा बिक रहा है। वहां का बाजरा यहां बिकने नहीं दिया जाएगा। कोरोना ने एक और राजनेता की जान ले ली। प्रदेश की पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और राजसमंद से बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना के चलते निधन हो गया। माहेश्वरी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। माहेश्वरी प्रदेश की दूसरी विधायक हैं जिनका निधन कोरोना के चलते हुआ। इससे पहले भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन पर दुख जताया और लिखा कि उनके निधन से पीड़ा हुई है। सांसद, विधायक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और गरीबों को हाशिए पर से उठाने के लिए कई प्रयास किए। किरण माहेश्वरी के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर किरण माहेश्वरी को श्रद्धांजलि दी। बिरला ने ट्वीट कर लिखा कि उनका निधन मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किरण माहेश्वरी का जीवन समाज, राष्ट्र और संगठन के लिए समर्पित रहा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व मंत्री और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी के असामयिक निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं, दुखी हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने किरण माहेश्वरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एक बड़ा नेता खो दिया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि श्रीमती किरण माहेश्वरी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक ऐसी नेत्री को खो दिया जिसके निधन से प्रदेश की राजनीति में आई शून्यता को भर पाना असंभव होगा। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी जी के असामयिक निधन के बारे में सुनकर दुखी हूं। ओम माथुर ने भी किरण माहेश्वरी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोविड-19 का एक और वज्रपात। राजसमंद विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद किरण माहेश्वरी जी का असमय निधन भाजपा परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक किरण माहेश्वरी के निधन से कोटा बीजेपी में शोक की लहर है। उन्होंने निगम चुनाव के दौरान कोटा उत्तर नगर निगम की चुनाव प्रभारी के रूप में कड़ी मेहनत की थी। इसी दौरान वो कोरोना की चपेट में आई थी।
कोरोना पर गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसके चलते राज्य के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और 31 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माने का ऐलान किया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा बिना परमिशन के शादी समारोह आयोजित करने पर 5,000 और शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर 25,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। पंचायती राज के तीसरे फेज की वोटिंग के लिए डूंगरपुर से 256 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। तीसरे चरण में जिले की 2 पंचायत समिति और जिला परिषद की 6 सीट के लिए वोटिंग होगी। पंचायती राज के तीसरे चरण के लिए वोटिंग बाड़मेर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बता दें कि तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस चरण में बाड़मेर की 5 पंचायत समिति और जिला परिषद की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान दौसा के गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए लोगों को मतदाता अभियान के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। कोटा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्पेशल कैंप से नदारद बीएलओ शिव सिंह को निलंबित कर दिया गया। एडीएम सिटी आरडी मीणा ने निलंबन का आदेश जारी किया। जिला पंचायत समिति और पंचायत समिति सदस्य के तीसरे चरण का प्रचार खत्म हुआ। आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। 1 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से 21 जिलों में वोट डाले जाएंगे। कोरोना महामारी के बीच नगरपालिका चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। 1 दिसंबर से नामांकन पत्रों की जांच का काम शुरू होगा। 11 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग के लिए प्रतापगढ़ प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस फेज में पीपलूकूट और सुहागपुरा पंचायत समिति के 30 सदस्य और जिला परिषद के 3 सदस्यों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को होना है। अजमेर जिले की 2 पंचायत समिति मसूदा और जवाजा के लिए 38 वार्ड के लिए सोमवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया। गहलोत सरकार ने 2 जिलों के कलेक्टर समेत 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। समित शर्मा को जयपुर का संभागीय आयुक्त बनाएंगे, जबकि राजेंद्र शर्मा अब जोधपुर के संभागीय आयुक्त होंगे। नन्नूमल पहाड़िया को अलवर का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि राजेंद्र किशन सवाई माधोपुर के कलेक्टर होंगे। इसके अलावा हरदेश कुमार को जयपुर विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया। साथ ही आलोक रंजन को प्रदेश चिकित्सा सेवा का प्रबंध निदेशक बनाया गया। अलवर में कैंटर गाड़ी में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कैंटर जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। 12 के अंत में पुलिस ने जुआ खेल रहे सरपंच समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 1,43,000 रुपए की नकदी भी जब्त की। अजमेर में पुलिस ने 4 घंटे में ही कार चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने चोरी के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से कार जब्त की। आरोपी दिलीप सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ में एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह के दौरान उचक्कों ने गहने और नकदी से भरा बैग उड़ा लिया। बताया जाता है कि समारोह में फोटो सेशन के दौरान राजेंद्र शुक्ला और उनकी पत्नी स्टेज पर चढ़े। इस दौरान कुर्सी पर उनका बैग लेकर फरार हो गए। भरतपुर के केंद्रीय जेल में मोबाइल फोन, चार्जर और हीटर स्प्रिंग फेंकने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चूरू में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ और उसके परिजनों की पिटाई का मामला सामने आया। पर पीड़ितों ने महिला थाने में जाबिर खान, जुनैद, समीर सिसोदिया और मुजलिम अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अजमेर में शादी समारोह से दरी चुराने के विवाद में अपराधी ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी गौरव दरी चुरा कर ले जा रहा था। जब टेंट मालिक और उसके लड़के ने रोका तो गौरव ने कैंची से हमला कर दिया, जिससे अनिकेत की मौत हो गई। भरतपुर के दांत लौटी गांव में अज्ञात कारणों के चलते कड़वी में आग लग गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हजारों रुपए की कड़वी जलकर राख हो गई। अजमेर के गेगल थाना इलाके में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर परिजनों ने एएसपी से गुहार लगाई। परिजनों का आरोप है कि केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। अजमेर वन विभाग ने प्रतिबंधित वन्य जीवों का मीट बेचने के आरोप में दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया। विभाग की टीम ने दुकान पर दबिश देकर 40 बटेर और 3 खरगोश बरामद किए। भरतपुर में रूपवास पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नारायण सिंह के खिलाफ 2000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं महादेव की